Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Today, the topic of our discussion is plant tissue. Students, हम लोग प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. हमने ये भी बात स्टडी की थी कि प्लांट टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू. और सिंपल टिश्यू को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अगर आप लोग लेक्चर लेना चाहते हैं तो वो मैंने अपलोड कर दिया है. आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से उसे सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं. आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू. स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही निकले हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू से? वो टिश्यूज़ के थे जिनके सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड करते थे और इनका बेसिक फंक्शन सेल की किसी भी प्लांट बॉडी की ग्रोथ करवाना था. ठीक है, उनके साइज़ को बढ़ाना था. अब परमानेंट टिश्यू जो हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही अराइज हुए हैं, लेकिन इनके सेल में डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती. मतलब जब ये डिवाइड कर बन गए हैं तो ये मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं करते, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ज़्यादा डिवाइड करते थे. अब परमानेंट टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड सपोर्ट टिश्यू. ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे एपिडर्मल टिश्यू को इन डिटेल. स्टूडेंट्स, एपिडर्मल टिश्यू, एपी मीन अपर, डर्म मीन स्किन. तो एपिडर्मल टिश्यू वो टिश्यूज़ होंगे जो स्किन के ऊपर पाए जाते हैं. तो एपिडर्मल टिश्यू सिंगल सेल की एक सिंगल लेयर है जो कि प्लांट की बॉडी को कवर करती है. मतलब प्लांट की बॉडी के सबसे आउटर पार्ट में जो आप लोगों को एक लेयर सेल्स की नज़र आ रही होती है, उसे क्या कहते हैं? ये है एपिडर्मल टिश्यू. अब बच्चों मुझे बताएं, जो चीज़ हमारे इन्वायरमेंट और प्लांट की बॉडी के दरमियान में एक बैरियर के तौर पर काम कर रही होगी, उसे हम क्या कहेंगे? एपिडर्मल टिश्यू है वो. मतलब एपिडर्मल टिश्यू बाहर के मटेरियल को, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में से कोई भी मटेरियल लेकर प्लांट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, और ना ही प्लांट के इंटरनल पार्ट से कोई चीज़ बाहर की तरफ आ रही है. दे एक्ट एज बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यू. तो क्या है? एपिडर्मल टिश्यू इन्वायरमेंट और प्लांट के अंदर वाले पार्ट में बैरियर के तौर पर काम करता है. इन रूट्स दे एक्ट एज अ बैरियर. अब रूट्स में भी ये बैरियर के तौर पर काम करता है. इनका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, पानी और जो मिनरल्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन करवाना. रूट्स में एपिडर्मल टिश्यू का काम क्या है? वाटर की और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करवाना सॉइल से. ठीक है, और स्टेम और लीव्स में क्या करते हैं? ये एक क्यूटिन मटेरियल रिलीज करता है. बच्चों, क्यूटिन क्या होता है? कोटिंग ऑफ क्यूटिन. क्यूटिन की प्लांट के ऊपर कोटिंग को क्यूटिकल कहते हैं. क्यूटिन होता क्या है? एक थिक वैक्सी सा मटेरियल होता है जो प्लांट के अंदर से पानी को बाहर आने नहीं देता. मतलब पानी का लॉस होने नहीं देता. विच प्रिवेंट इवेपोरेशन. और वो क्या है? प्लांट में से इवेपोरेशन को रोकता है. अब बच्चे फिर क्या होगा कि प्लांट में पानी की कमी नहीं होगी. अगर कोई प्लांट क्यूटिन को सीक्रेट कर देता है अपनी बॉडी के ऊपर, तो क्या है कि वो वाटर रिमूवल को अपनी बॉडी से रोक देता है. पानी की इवेपोरेशन चाहे जितनी भी गर्मी हो, प्लांट की बॉडी से कम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट के अंदर पानी स्टोर रहता है. ठीक है, आगे चलते हैं. एपिडर्मल टिश्यू आल्सो हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. अब एपिडर्मल टिश्यू के ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं. उनके स्पेसिफिक काम है, जैसे कि रूट हेयर. बच्चों, आप लोगों ने रूट को अगर गौर से देखा हो तो क्या होता है? रूट की सरफेस के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं. ठीक है, अब बच्चों, ये जो छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर है इसे रूट हेयर कहते हैं. और ये रूट हेयर ग्रो करवाए हैं किसने? एपिडर्मल टिश्यू ने. और इसी तरह लीव्स की सरफेस के ऊपर जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं, स्टोमेटा होल्स होते हैं जो इवेपोरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो पानी को ट्रांसपायरेशन में, यानी पानी लीव की सरफेस से पानी को रिमूव करवाते हैं. ठीक है, तो जो स्टोमेटा है वो भी किसने बनाए हैं? एपिडर्मल टिश्यू ने. आगे मूव करते हैं हम लोग. ग्राउंड टिश्यू है हमारे पास. स्टूडेंट्स, ग्राउंड टिश्यू
सिंपल टिश्यू हैं जो कि पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हैं। बच्चों, प्लांट्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल पैरेन्काइमा सेल है, ठीक है। और जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं और फ्लैट होते हैं, मतलब वो साइज में बड़े नहीं होते, बिल्कुल फ्लैट चिपके हुए होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक है। दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल। वो जो सेल वॉल दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो पैरेन्काइमा सेल है उनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है और उनके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। वैक्यूल का काम स्टोरेज ऑफ फूड करना है, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल करना है, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू में पैरेन्काइमा सेल वैक्यूल को एज अ स्टोरेज ऑफ फूड रखता है। इन लीव्स दे आर कॉल्ड। पत्तों में पैरेन्काइमा सेल को मीजोफिल कहा जाता है और इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होना। इन अदर पार्ट दे आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। कहते हैं कि पैरेन्काइमा सेल का काम दूसरे प्लांट्स के पार्ट में कभी कभार रेस्पिरेशन भी होता है और कभी कभार प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना भी होता है। बेसिकली ग्राउंड टिश्यू में जो बात मैंने की बच्चों, वो ये की कि ग्राउंड टिश्यू सिंपल होते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेल पाया जाता है जिसे पैरेन्काइमा सेल कहते हैं। बच्चों, पैरेन्काइमा सेल एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। पैरेन्काइमा सेल स्फेरिकल होते हैं और फ्लैट होते हैं और इनके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है, इनका वैक्यूल बड़ा होता है। लीव्स में पैरेन्काइमा सेल को मीजोफिल कहते हैं और इसी तरह इसका काम वहाँ पर फोटोसिंथेसिस करवाना होता है और दूसरे पार्ट्स में रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस करवाना होता है। सो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमें एपिडर्मल टिश्यू शो करवाया गया है। एपिडर्मल टिश्यू के अंदर गार्ड सेल, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा को गार्ड सेल ने सराउंड किया हुआ है, ये हम लोग पहले इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और फर्दर बच्चों ये एपिडर्मल सेल है, इस तरफ ये ग्राउंड टिश्यू है और ग्राउंड टिश्यू में ये इन्होंने पैरेन्काइमा सेल शो किया है। ये देखेंगे सर्कुलर नज़र आ रहे हैं आप लोगों को और साथ ही साथ ये क्या है, फ्लैट है। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, सेकंड लास्ट स्लाइड है। इसमें हम लोग स्पोर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, स्पोर टिश्यू नाम से ही पता चल गया इनका काम क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। दिस टिश्यूज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इन टिश्यूज़ का काम क्या है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ देना और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी देना। इसकी दो टाइप्स हैं, कोलेनकाइमा और सेकेंड वन इज स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है कोर्टेक्स कहते हैं बच्चों, अपर वाला पार्ट। अब एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे, मतलब एपिडर्मल टिश्यू के बिल्कुल नीचे क्या है, कोलेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं, किसमें, यंग स्टेम में, और इसी तरह लीव्स में ये दरमियान में पाए जाते हैं और फ्लावर्स में ये पेटल्स में मौजूद होते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू की लोकेशन क्या है, यंग स्टेम में, एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे, लीव्स में, मिडरिब्स में और फ्लावर्स में उनकी पेटल्स के अंदर, मतलब उनकी पत्तियों के अंदर कोलेनकाइमा टिश्यू मौजूद होते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू लॉन्ग सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और इनके जो सेल हैं उनके पास प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है। ये जो हमारे कोलेनकाइमा टिश्यू हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इजीली मूवेबल होते हैं। इनका काम प्लांट के अंदर वाले टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। बच्चों, डिफरेंस आता है स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में, इसलिए आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसे भी प्रिपेयर कर लेना है। दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू उन सेल मिलकर बने हुए हैं जिनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है और सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होती है। इसके रिजिड होने की वजह यह है कि इसको रिजिड बनाने के लिए लिग्निन को यूज़ किया जाता है। लिग्निन क्या करती है, सेल वॉल को टफ और रिजिड बना देती है और जो लिग्निन है वो लकड़ी का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, विच इज़ द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ द वुड। बात ये हुई कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू सेकेंडरी सेल वॉल से मिलकर बने और सेकेंडरी सेल वॉल को रिजिड बनाया जाता है लिग्निन की मदद से। और लिग्निन क्या है, एक केमिकल कंपोनेंट है वुड का। मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल कैन नॉट इलोंगेट। जो स्क्लेरेनकाइमा सेल मेच्योर होते हैं वो लंबे नहीं होते और ज़्यादातर वो क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डेड। ज़्यादातर इनमें से जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं, मतलब डेथ हो चुकी होती है, मुर्दा हो चुके होते हैं। ये है स्टूडेंट्स कोलेनकाइमा टिश्यू की
डायग्राम, और ये है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की डायग्राम। आई होप सो स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।